हेलो स्टूडेंट, आज हमको देखना है प्रैक्टिकल ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में क्या क्या ऑपरेटर रिक्वायर्ड होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, उसके बाद होता है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, फिर होता है जॉकी, बैटरी, एलिमिनेटर, की, कनेक्शन वायर, अननोन वायर जिसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। अब हमारा सेटअप तैयार है। यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर बैटरी में 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम जोड़ते हैं मीटर ब्रिज के एक एंड से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की के एक पॉइंट से कनेक्ट होता है, फिर की का दूसरा पॉइंट मीटर ब्रिज के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। फिर हम यहाँ पर आते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में। इसमें भी आपको 2 टर्मिनल दिख रहे होंगे। तो जो पहला वाला वायर है, मतलब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर दोनों पॉइंट का देखें आप, यहाँ पर दोनों पॉइंट रेजिस्टेंस बॉक्स के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं गैल्वेनोमीटर में भी 2 टर्मिनल है। तो एक टर्मिनल मीटर ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं और उसका नेगेटिव टर्मिनल किसका, गैल्वेनोमीटर का, जो कि के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर कनेक्शन तैयार हो गए और यहाँ पर जो टर्मिनल शो हो रहा है आपको, वहाँ पर हम अननोन वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमको देखना है कि हमारे कनेक्शन सही हैं या गलत है। तो कनेक्शन चेक करने के लिए हम देखते हैं चौकी को हम लेफ्ट साइड पे लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन आता है, और राइट साइड में लगाते हैं तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन आता है। तो हमें प्रूफ हो जाता है कि हमारे किए हुए कनेक्शन सही हैं। अब आपको रेजिस्टेंस बॉक्स शो हो रहा होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 1 ओम या 2 ओम के प्लग को निकालते हैं। देखिए आप, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस के प्लग को निकाला और की के प्लग को लगाया, जिससे सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। अब हम जॉकी को मीटर ब्रिज पर धीरे धीरे मूव कराते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं हम जॉकी को धीरे धीरे मूव करा रहे हैं और हम वो पोजीशन प्राप्त करते हैं जब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर आ जाए। 0 पर आ जाता है तो होगा हमारा नल डिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन हमको कहाँ पर मिलता है। तो अभी भी हमारा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर हमारा किस लेंथ पर 0 पर आ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 59.5 पर आ रहा है 0 पर। तो ये हमारा 59.5 पर गैल्वेनोमीटर में का जो पॉइंटर है वो 0 पर आ जाएगा। तो एल हो जाएगा हमारा 59.5। तो एल का वैल्यू हो गया हमारा 59.5। इसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसको निकाल देते हैं और 1 ओम को लगा देते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने कितने ओम के रेजिस्टेंस को निकाला, 2 ओम के। अब 2 ओम के बाद हम देखते हैं यहाँ पर नल पॉइंट। तो हम देखते हैं हमारा नल पॉइंट आया है हमारा 60 पर। तो हमारा एल का मान हो जाएगा 60। फिर हम यहाँ पर 3 ओम के रेजिस्टेंस को निकालते हैं, 1 और 1 2, 1 और 2 3, सॉरी 1 और 2 हो गया हमारा 3। फिर हम यहाँ पर वापस से जॉकी को मूव कराते हैं और
देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है। तो ये हो गया हमारा 60.2 पर। तो वो रीडिंग हम ऊपर नोट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में से 4 ओम रेजिस्टेंस के प्लग को निकालते हैं। तो 2 और 2 हो गया हमारा 4 ओम के रेजिस्टेंस को हमने यहाँ से निकाला। और फिर हम यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आया हमारा 60.3 पर, लगभग 60.3 पर। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। वो एक टेबल शो हो रहा होगा, सीरियल नंबर, नॉन रेजिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट एल 100 माइनस एल, एस इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन में एल। तो हमने देखा था कि हमने सबसे पहले 1 ओम के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बॉक्स के प्लग में से अलग करा, और हमारा नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर का जो हमारा पॉइंटर है वो 0 किस लेंथ पर आया था, 59.5। और फिर इसको हमने 100 माइनस एल करेंगे तो हो जाएगा 40.5। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा हमारा 0.68। उसी प्रकार हमने देखा था, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम के प्लग को निकाला था तो हमारा एल आया था हमारा 60, 100 माइनस एल हो जाएगा हमारा 40, और वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1.3। फिर हमने 3 ओम के रेजिस्टेंस को निकाला था तो हमारा वैल्यू आया था 60.2, नल पॉइंट आया था हमारा 60.2, और 100 माइनस एल हो जाएगा हमारा 39.8, और हमारा वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हो जाएगा 1.9। उसी प्रकार हमारा 4 रीडिंग देखेंगे हम, तो 4 ओम के रेजिस्टेंस को हमने निकाला तो हमारा नल पॉइंट मिला हमको 60.3, और हमारा 100 माइनस हो जाएगा 39.7। ये हो गया था हमारा वैल्यू। अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2.63। इस प्रकार हमने 4 रीडिंग निकाला, और 4 रीडिंग के बाद हमने देखा कि हमारा अननोन रेजिस्टेंस का हमने सबका एवरेज निकाला, और एवरेज निकालने के बाद हमको लगभग रेजिस्टेंस मिला 1.6। तो ये उस अननोन वायर का रेजिस्टेंस है जो हमको फाइंड आउट करना था।